हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी जो बहुत ही कम टाइम में और घर के ही सामान से बन के रेडी हो जाता है, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर से बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बाउल लिया है, उसमें 1 कटोरी आटा डालेंगे और इसमें हमने आधा कटोरी मैदा, आप चाहें तो पूरा आटे से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमने 1 कटोरी मैदा और आधा कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक आधा चम्मच और 2 चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे। इससे जो है नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हमें ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को, और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो लगाएंगे। जिस तरीके से हम रोटी का डो लगाते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरीके से इसका डो लगाना है। एक सॉफ्ट डो हमें लगा के रेडी करना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारे छोटे से चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डो जो है एकदम परफेक्ट बन के हो गया रेडी। तो अब इसको ना हम 2 से 3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक बाउल ले लिया छोटा सा, उसमें हम सॉस बनाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिया है मेयोनीज़ 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। इससे जो है हमारी सॉस बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है पिज़्ज़ा सॉस तो आप इस तरह से सॉस बना सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे हमने टमाटो केचप ले लिया है 2 चम्मच, 2 चम्मच ले ली है मेयोनीज़। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये जो है हमारी सॉस बन के हो गई है रेडी। तो इस तरीके से सॉस बना लेंगे हम। तो यहाँ हमने सॉस बना के रेडी कर लिया है। तो अब इसको बनाने के बाद साइड कर देंगे इसको भी हम, और हम जो बाकी की तैयारी है वो भी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सॉस हो गई रेडी। तो चलिए हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन लिया, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालना है और आधा चम्मच इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे ताकि अच्छे से इसको क्रैकल कर लें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 1 प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डालेंगे और हल्का सा इसको हमें मतलब फ्राई करना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट के लिए इसको हमने फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू। तो ये हमने 1 आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है, कच्चा आलू है हमारा ये, और हमने इसको कर लिया है इस तरीके से ग्रेट। तो यहाँ पे हमने इस आलू के लच्छों को इसके अंदर डाल देना है, और इसको हमने अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है आलू के लच्छों को, तो कि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हमने धोने के बाद इसमें डाल दिया है और इसको भी हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत जल्दी आलू सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये सॉफ्ट हो चुके। अब इसमें हमने 1 गाजर लिया था, इसको भी हमने ग्रेट कर लिया था, तो वो डालेंगे। और डालेंगे इसमें पत्ता गोभी, जिसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया था इस तरीके से, और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्ची 1। तो हमने शिमला मिर्ची को भी चॉपर में चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सभी सब्जियां डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने सब्जियों को पकाना नहीं है, बस हल्का सा कुक करना है ताकि इसका जो हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाए और क्रंचीनेस भी बना रहे। तो ये जो है बहुत ही हेल्दी होने वाला है। आज का जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स पे भी इसको दे सकते हैं। तो ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें आधा चम्मच चाट मसाला फ्लेवर के लिए, और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भुने ज़ीरे का पाउडर, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम। उसके साथ ही इसमें यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे आधा चम्मच। इस सभी चीज़ों से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है हमारा। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके हम सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो सभी मिक्स हो जाएं और हमारी सब्जियां थोड़ी सी कुक हो जाएं। वैसे तो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं और ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा ही कुक करना था ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बस। अब ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से पक हो गई हैं और कुक हो गई हैं। तो बस इसको क्या करेंगे, हम इसको ठंडा कर लेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको हम जो है ठंडा कर लेंगे। तो ये सब्जियां हमारी कुक हो चुकी हैं। तो यहाँ इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अपना डो देख लेंगे कि हमारा डो अब कैसा हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। तो बस इसको हम
अपने जिस पे भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं उस तरीके से इसको रोल करेंगे और इसके बराबर पेड़े कट कर लेंगे। तो जितना हम इसको रोल करके कट करेंगे ना तो बराबर से हमारे पेड़े कट हो जाएंगे, छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से इसको हमें जो है कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें जो है पेड़े बना के रेडी कर लेना है। तो पहले हम सारे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमने सभी पेड़ों को बना के पहले रेडी कर लेना है, और जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना उसी तरीके से हमें इसको बेलना है। तो एकदम पतला इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे, इससे क्या है ना कि चिपकेगा नहीं और हम आसानी से इसको बेल पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हमें बेल लेना है एकदम पतला, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसको हमें बिल्कुल पतला बेल लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं एकदम हमने इसको पतला रोटी की तरह बेल लिया है। तो ये हमारा पूरा बेल चुका है। अब इस पर क्या करेंगे, हमने जो सॉस बना के रेडी करी थी पहले इसमें हम कट लगाएंगे एक साइड से, इस तरीके से कट लगा लेना है। फिर जो हमने सॉस बना के रेडी करी थी वो इसके ऊपर हम चारों तरफ लगा देंगे, किनारों को छोड़ देंगे ताकि हम जब इसको फोल्ड करें तो आसानी से ये फोल्ड हो जाए, मतलब हमारी जो स्टफिंग है बाहर ना निकले। तो बस इस तरीके से हमें चारों तरफ सॉस लगा देनी है, और हमने जो स्टफिंग बनाई थी वो इसके ऊपर हम चारों तरफ फैला देंगे और हम किनारों को छोड़ देंगे, थोड़े थोड़े किनारे हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग इस तरीके से भर के चारों तरफ बराबर फैलानी है, कहीं मोटा पतला नहीं करना है, बराबर से इसको हमें फैलाना है। इसको फैलाने के बाद हम इसको जो है फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पूरी स्टफिंग फैला दी है। अब जो है इसको हम फोल्ड करेंगे, तो जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पहले इस तरीके से फोल्ड करना है हमें, और इसको बराबर से चिपका देना है ताकि हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे चारों तरफ से, इसको ये बराबर से इसको हमें फोल्ड कर देना है और चिपकाते जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक नाश्ता हमारा बनके हो गया है रेडी, और बहुत ही अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर दिया है, जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं एक नाश्ता हमारा परफेक्ट बनके रेडी हो गया। उसी तरीके से यहाँ बाकी के नाश्ते हम बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको दूसरा नाश्ता भी बना के दिखा देते हैं कि किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से कट लगाएंगे, उसके बाद उस पर हम सॉस लगाएंगे, और उसके बाद हम इस पर डालेंगे स्टफिंग जो हमने बना के रेडी करी थी। स्टफिंग डाल देना है और इसको कवर कर देना है। तो यहाँ पे हमने सॉस लगा ली है, अब इसके ऊपर हम स्टफिंग लगाएंगे, इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे स्टफिंग को। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर से बताइए कि आप किस कंट्री से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस किस कंट्री से देखी जाती है। तो ये देखिए हमारा दूसरा नाश्ता भी हो गया है बन के रेडी। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ, इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक पैन, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके ऊपर आप बटर या घी या फिर आप ऑयल लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि जो नाश्ता अच्छे से फ्राई हो सके। और ये ऑयल फ्री नाश्ता है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो अब इसको नाश्ते को जितना आसानी से इसमें आ जाएंगे, तो 2 पीस आ चुके हैं तो हमने यहाँ पे 2 पीस रख देने, और उलट पलट करके पहले इसको हमें फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम घी या बटर लगाएंगे। तो दोनों तरफ से पहले हल्का हल्का हम इस फ्राई कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर लगाएंगे घी या बटर। तो यहाँ हमने लगाया है घी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा नाश्ता खाने में भी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश की हेल्प से हमने लगा दिया है इसके ऊपर घी। इससे क्या होगा, हमारा घी भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा नाश्ता भी एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होगा, और बहुत ही कम ऑयल या घी में आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और ये जो एकदम सिकना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से इसको उलट पलट करके सेकना है। अब किनारों से ये रह जाता है ना कच्चा, तो इसको हम खड़ा करके इस तरीके से सेकेंगे ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से खड़ा करके भी हम इसको सेक लेंगे ताकि हमारे जो किनारे हैं साइडों के वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, कच्चे ना रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है एकदम फ्राई हो चुका है, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो बस इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे, और बाकी के नाश्ते को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही ज़बरदस्त, आप चाहे चटनी के साथ, सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, या बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में इवनिंग टाइम में भी आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये बनाते बनाते ही ख़त्म हो जाता है, इतना ज़बरदस्त बनता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है, एकदम लेयर लेयर खुल रही है इसकी, और अंदर की जो स्टफिंग है बिल्कुल भी नहीं निकल रही है।
आपको मैं इसको इस तरीके से खोल के भी दिखा दे सकती हूँ, कितना बढ़िया इसकी स्टफिंग अंदर से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर से बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको कहाँ से देख रहे हैं। तो इसी तरह की रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।